क्या रूप है और उसके रूप का क्या वर्णन किया जाए चाचा जी। क्या सुंदरता है, आइए सुनिएगा। और दिन रात लली बढ़ने लगी, जो बढ़े दूज को चंद्रमा। एक करो शोर गुल बंद सुनो अब रजनी जी की वाणी को। एक टूटे फूटे शब्दों में हाँ पठचारा की कहानी को। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है, ये तुमको आज बताएंगे। ये रजनी सा की ड्रामा वाली भजनों में समझाएगी। ये होनी कर्मों के आधार, इसे कोई मत मानो झूठी। होनी कर्मों के आधार, ये मत मानो झूठी, जाय कोई मत मानो झूठी। होनी कर्मों, होनी कर्मों, होनी कर्मों के आधार की भैया। इधर मेरे भाइयों धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बेटी सामा जो है धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। मैया उस बेटी को देख देख के जीती है। जैसे जैसे बाल्यावस्था को पार किया और जब है किशोरावस्था में आ जाती है। विशेष बात यह होती मेरे भाइयों, महाराज सेठ सिलोचन के यहाँ साग सब्जियों फलों फूलों को लेकर के आने वाला एक पुष्पक नाम का माली था। और जब माली पुष्पक पर बुढ़ापा आ जाता है तो उसके पास एक बेटा था जिसका नाम था सुधाकर। वो सुधाकर को भेजने लगता। अब तो धीरे धीरे जब आना जाना शुरू हुआ, सुधाकर का हर रोज का आना जाना। सामा ने जब सुधाकर को देखा तो सामा सुधाकर के रूप को देख करके बड़ी ही मोहित हो जाती है। विचार करती है क्या रूप है सुधाकर का। यदि वक्त मिले तो उससे दो चार बातें कर लूं। धीरे धीरे भैया जब हर रोज का आना जाना रहा तो एक दिवस की बात, सुधाकर साग सब्जी और फलों फूलों को दे करके निकलने ही वाला था और वो सामा इंतजार में खड़ी थी। उसी वक्त सामा ने सुधाकर को रोक लिया। सामा सुधाकर से कहने लगी, सुधाकर खड़े हो जाओ। सुधाकर कहने लगा, कहो सामा किस लिए रोका। सामा बोली है, सुधाकर मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा। सुधाकर बोला, कहना क्या चाहती हो। सामा कहने लगी, सुधाकर
अभी तक मैंने तुम्हारे जैसे किसी कुमार को नहीं देखा। मैं चाहती हूँ अगर मेरा विवाह तुम्हारे साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सुधाकर कहने लगा, श्यामा ये तुम क्या कहती हो, कि क्या कहती हो? अरे कहा तुम एक सेठ की बेटी और भला मैं कहा एक माली का बेटा। मुझे जाने दो, अगर कहीं तुम्हारे पिताजी को ये खबर मिल गई कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारे पिताजी मुझे मरवा देंगे। अब तो सुधाकर बातों को कह के समझाने के बाद वहां से निकल जाता, पर श्यामा बड़ी दुखी है क्योंकि सुधाकर को देखकर उसका मन इतना चंचलित हो चुका है कि अब उसे सुधाकर की सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, लगातार कई रोज गुजर जाते हैं। हर रोज समा सुधाकर के इंतजार में रहती है। सुधाकर ने बहुत समझाया लेकिन समा की कहां समझ में आने वाला है। धीरे धीरे और ये 101 रुपए मुकेश कुमार जी भक्सी से और 51 रुपए मोहन भैया जी भक्सी से एक कथा में दान दे रहे तथा का शील प्रदान करे, शील हमेशा इनकी रक्षा करे, ऐसी आशा विलासा आकांक्षा करती हूँ। अब तो सुधाकर मजबूर हो जाता है। अब हर रोज का आना जाना, हर रोज का वार्तालाप होना। एक दिवस ऐसा हुआ कि महाराज के किसी सेवक ने समा और सुधाकर को बातचीत करते हुए देख लिया। सेवक ने जाकर के महाराज को यह खबर दी। महाराज को यकीन नहीं हुआ जब एक दिन महाराज ने खुद महारानी के मुख से सुना तो महाराज ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो अगर बेटी राह से बेराह हो गई, अगर पत से बेपत हो गई तो मैं तो समाज में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। सुधाकर ने श्यामा को बहुत समझाया पर श्यामा की समझ में नहीं आया। और भैया यहाँ एक बात आती है, मैंने सुना आजकल लोग कहते हैं, लोग कहते कि फलाना लड़का फलानी लड़की को कहते ना, पर मैं ये बता देना चाहूंगी मेरे भाइयों, मैं ये बता देना चाहूंगी मेरे भाइयों, अगर एक लड़की चाहे तो लड़के की ताकत नहीं है कि आंख उठा के भी देख पाए। अगर एक बार गलत बोले तो आके शिकायत करो तो दोबारा उसकी ताकत, क्या बोलने की ताकत होगी, पर क्या करें। आपने कभी सुना हो कि लोग कहते कि रावण ने सीता को चुरा लिया, और आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। लोग कहते कि रावण ने सीता को चुरा लिया, लोग कहते कि हनुमान ने लंका को जला दिया। जिस समय शीश स्वयंवर हुआ था तो देश विदेश से बहुत सारे राजा महाराजा आए थे, सभी ने उस धनुष को तोड़ना चाहा पर किसी ने धनुष को हिला तक भी। यहाँ तक कि प्रमाण मिलता है कि 10 राजाओं ने मिलकर के उस धनुष को तोड़ना चाहा पर धनुष को तनिक हिला भी नहीं पाया। पर मैया सीता एक बार लीप रही थी तो एक अंगुली से ही उठा के रख दिया। अब जब 10 राजाओं ने मिलकर के उस धनुष को नहीं उठा पाया और मैया सीता ने एक अंगुली पर उठा के रख दिया, अब बताओ भैया, मैया सीता बलवान होगी ना, बहुत बलवान होगी, तो फिर क्या ऐसा हो सकता जिस धनुष को 10 राजाओं ने मिलकर नहीं उठा पाया, मैया सीता ने एक अंगुली पर उठा के रख दिया, क्या रावण ने सीता को उठा लिया होगा? मैं तो कहती भैया रावण सीता को नहीं चुरा ले गया, बल्कि मैया सीता ही रावण को।
लोग कहते कि रावण ने सीता को चुरा लिया, लोग कहते कि हनुमान ने लंका को जला दिया। मैं क्या कहूँ बाबा साहब की बहादुरी का, अरे मैं क्या कहूँ साहब की बहादुरी का, जिन्होंने एक पेन की नोक पर इस भारत को ही उठा लिया। क्या कभी ने कुछ कहा? क्या कभी जानने की कोशिश की कि एक पेन की नोक पर ही क्यों संविधान किससे लिखा गया? पेन से ही तो लिखा गया ना। और संविधान के आधार पर ही सारे कानून और नियम चल रहे हैं पूरे भारत के। तो मैं कहती मेरे भाइयों कि मैं उस साहब की बहादुरी का क्या कहूं, जिन्होंने पेन की नोक पर इस भारत को उठा लिया। लेकिन लोग इस बात को कहना नहीं चाहते और इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हनुमान ने लंका सोने की थी। सोना कभी जलता? लोग कहते कि वो तो सूरज ही निकल गए थे। हर व्यक्ति जानता कि सूर्य पृथ्वी से लाख नहीं कई लाख गुना बड़ा है। ये विज्ञान कहती, साइंस कहती है। जब ये सूर्य पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है तो फिर वो कितने बड़े होंगे? और जो धरती पे तो खड़े नहीं हुए। ना जाने लोग कैसे कैसी कैसी बातें करते, कैसा कैसा जिक्र करते हैं, पर कोई बात नहीं। वो जाने, उनका काम जाने, मुझे क्या करना, मुझे क्या जानना, मुझे क्या मानना, वो हम लोगों को देखना है। और अगर ये सच्चाई जाननी हो तो पुस्तक भंडार चाचा जी महावीर सिंह साखी जी बहुत सारी पुस्तकों को लेकर के यहाँ